Hello my dear students. So today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is Introduction to Artificial Intelligence. As we have already learned about these terms. So after learning this chapter, we are going to learn about, understand the meaning of intelligence and its key features. We are going to understand and what artificial intelligence is. We can learn about different types of artificial intelligence, and we are going to learn about the uses of AI in different fields. Now come to the analog based learning. Imagine having a smart helper at home who learns your habit. एक स्मार्ट लर्नर हेल्पर है आपके घर पे जो आपकी हैबिट को अपनी हैबिट्स को लर्न कर रहा है, जैसे कि रिमाइंड कर रहा है आपको लंच बॉक्स कैरी करने के लिए, आपकी लाइट्स टर्न ऑफ कर रहा है यदि आप भूल गए हो तो. AI वर्क जस्ट लाइक दैट स्मार्ट हेल्पर. AI बिल्कुल आपकी ऐसी ही हेल्प करता है. ये इन्फॉर्मेशन से लर्न करता है, अंडरस्टैंड करता है पैटर्न्स को, आपके डिसीजन में आपकी हेल्प करता है. बल्कि आप इसको बस एक बार बोलो, ठीक है ना, और ये आपका काम करके दे देता है. ये सिर्फ सीखता है आपसे, आप बोलोगे ना तो भी आपकी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता रहेगा. From voice assistant like Alexa to smart games, AI makes life easier by learning and helping just like a caring and loving clever friend. AI हमारी बिल्कुल एक बहुत अच्छी फ्रेंड की तरह मदद कर रहा है, जिसने हमारी लर्निंग को ईजी कर दिया है. हम चीज़ों को अच्छे से हमारी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है एक फ्रेंड की तरह, राइट. Spark start, material needed 3-4 everyday objects. Instructions: show each object to class and say its name. Ask the robot, a student, to guess the name of the object the next time. After a few tries, explain. कुछ ये सब करने के बाद explain करना है. Like the robot learned from examples, AI also learned from data. Wrap up. AI is like a smart helper that gets better the more it learns. AI एक ऐसा स्मार्ट हेल्पर है जो आपकी और ज़्यादा हेल्प कर रहा है सीख कर. इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. द वर्ड आर्टिफिशियल मीन्स, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, जो इंसान ने बनाया है, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है सोचने की और लर्न करने की एबिलिटी. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो गया, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि चेंज कर रही है और ट्रांसफॉर्म कर रही है वर्ल्ड को एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से. हेल्थ केयर ले लो, मैन्युफैक्चर ले लो, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, ठीक है, एंटरटेनमेंट, इवन आवर होम्स. AI इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर. हर जगह हम AI का यूज़ कर रहे हैं, राइट. इस चैप्टर में हम लर्न करने वाले हैं कि कंप्यूटर मशीन कैसे स्मार्ट बन रही है AI से. बट फर्स्ट हम सीखेंगे कि इंटेलिजेंस का असली मतलब होता क्या है. व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस एक स्पेशल नेचुरल एबिलिटी है जो ह्यूमंस की हेल्प करती है कि वो सोच पाएँ, सीख पाएँ और स्मार्ट डिसीजंस ले पाएँ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ. We gain intelligence through experience. हमें इंटेलिजेंस कैसे आता है? एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, जब हम कोई प्रैक्टिस करते हैं जब आता है, जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तब आता है. इट अलाउज अस टू हैंडल न्यू सिचुएशंस यूजिंग व्हाट वी आर लर्न बिफोर. ये एक ऐसी सिचुएशन हमें बताती है, हम ऐसी न्यू सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं जो हमने पहले से सीख रखी हैं. बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस वी हैव अचीव्ड ग्रेट थिंग्स. भाई ह्यूमन इंटेलिजेंस हमें अब तक थी तो बहुत चीज़ों को अचीव करा है, जैसे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन, बिल्डिंग मशीन्स, डेवलपिंग मेडिसिन्स. इन शॉर्ट, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. इंटेलिजेंस क्या है? अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी है, लर्न करने की एबिलिटी है, और अपनी चॉइस की चीज़ों को वाइजली चूज करने की और इम्प्रूव करने की हमारी लाइफ की एबिलिटी, ताकि हम खुद को और आसपास के वर्ल्ड को इम्प्रूव कर पाए. फीचर्स क्या होते हैं इंटेलिजेंस के? रीजनिंग. रीजनिंग एक ऐसी सिग्निफिकेंस फीचर है इंटेलिजेंस का जो आपकी मदद करती है किसी भी सिचुएशंस को लॉजिकली एनालाइज करने में. प्लानिंग का मतलब होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप कुछ प्लान कर रहे हो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए या तक वहां तक पहुंचने के लिए. डिसीजन मेकिंग क्या होता है? देखिए, रीजनिंग हो गई, प्लानिंग हो, डिसीजन मेकिंग कि क्या सही है क्या गलत है. समटाइम्स वी हैव टू चूज बिटवीन डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है. इंटेलिजेंस हमारी हेल्प करती है कि सही क्या चूज करना है हमें. प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कि हम स्मार्ट वे में किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं. अडेप्टेबिलिटी क्या होता है? इसका मतलब है कि आप नए एनवायरनमेंट में, नए सिचुएशन में, अपने चेंजेस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी भी ना उनको ठीक कर पा रहे हैं या और इम्प्रूव कर पा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी. नाउ क्लिक एंड लर्न. राइट द करेक्ट फीचर नेक्स्ट टू द रियल वर्ल्ड लाइफ एग्जाम्पल. प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी विद अ टू डू लिस्ट. तो इसमें क्या फीचर आ गया इंटेलिजेंस का?
कि आप इसमें प्लानिंग कर रहे हो। चेंजिंग योर स्टडी प्लान आफ्टर सीइंग पुअर टेस्ट रिजल्ट, आप क्या कर रहे हो, नए एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हो तो उसमें आप अडेप्टेबिलिटी कर रहे हो। चूजिंग द बेस्ट रूट यूजिंग गूगल मैप्स, इसमें आप क्या कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, अच्छा कि सही क्या रहेगा, इसमें आपने डिसीजन मेकिंग करा है। फिक्सिंग अ ब्रोकन टॉय यूजिंग टूल एट होम, इसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कोई। थिंकिंग लॉजिकली इन अ चेस गेम, इसमें आप रीजनिंग कर रहे हो। अब पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ये एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती है मशीन की कि वो ह्यूमंस की तरह एक्ट कर पाए। जैसे कि हम लर्न करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, मशीन लर्न करती है डेटा से, टेक्स्ट, पिक्चर और वीडियोस के रूप में। द मोर दे लर्न, जितना वो लर्न करते हैं उतना ही बेटर वो डिसीजन बना पाते हैं और अपने टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं। एआई के कितने कितने टाइप्स होते हैं। ब्रॉडली एआई डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ANI। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस और एनी कह सकते हैं हम इसे। ये एक टाइप का ऐसा इंटेलिजेंस है जो एक स्पेसिफिक टास्क को एक टाइम में कर सकता है। हम इसे VKI भी कह सकते हैं। दिस सिस्टम आर वेरी गुड एट डूइंग द जॉब दे आर मेड फॉर, जिस काम के लिए बने होते हैं वो काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। लाइक रिकॉग्नाइजिंग वॉइस, आंसरिंग सिंपल क्वेश्चंस, जैसे कि सिरी, अलेक्सा, चैटबॉट्स, ये डिजाइन किए गए हैं किसी एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने पे। लाइक दे कैन रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज टू द पीपल एंड हेल्प देम फाइंड इंफॉर्मेशन, इस टाइप का काम ये करते हैं। फिर आते हैं AGI, मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये एक टाइप के ऐसे होते हैं जो सोचने के और चीज़ों को लर्न करने के ह्यूमन की तरह कैपेबल होते हैं। ये एबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टास्क को करने के, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, लर्निंग न्यू थिंग्स, नए नए डिसीजंस लेना। राइट नाउ AGI डज नॉट एक्सिस्ट, आज के टाइम में AGI एग्जिस्ट नहीं करते, बट साइंटिस्ट अब भी इस पे काम कर रहे हैं। ASI, ये होता है सुपर इंटेलिजेंस। ये फ्यूचर के लिए है, एक आइडिया है फ्यूचर का। ये AI वुड बी इवन स्मार्टर देन ह्यूमंस, ये ह्यूमन से भी ज़्यादा अच्छे स्मार्टर हो सकते हैं। इट वुड बी एबल टू थिंक, ये सोच सकते हैं फास्टर, बेटर लर्न कर सकते हैं और बहुत सारे टास्क को कर सकते हैं जितने कि इंसान कर सकते हैं। ASI हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड येट, इट इज़ ओनली अ कंसेप्ट फॉर नाउ, अभी तक ये बने नहीं है बट ये कॉन्सेप्ट है बस। इस पर करना स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद काम। एप्लीकेशंस पढ़ते हैं अब AI की क्या क्या होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज इन मैनी थिंग्स अराउंड अस, अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। इससे हमारी लाइफ ईजी हो गई है, फास्टर हो गई है और बहुत ज़्यादा फनफुल भी हो गई है। फ्रॉम मोर फोन्स टू गेम्स, मोबाइल फोन्स टू गेम, AI इज बिकमिंग अ बिग पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। मोबाइल फ़ोन ले लो, लैपटॉप ले लो, हमारे वर्ल्ड के चारों तरफ ले लो, AI हमारी लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट बन चुका है। अब कुछ एक्सप्लोर करते हैं। AI इन स्मार्टफोन, स्मार्टफोन में कैसे कर रहे हैं, वॉइस कंट्रोलर के द्वारा। फैंस वॉइस से कंट्रोल हो रही हैं, एयर कंडीशनर्स भी आपके वॉइस से कंट्रोल हो रहे हैं। आप बस कहो टर्न ऑन लाइट्स तो क्या होगा, डिवाइस आपके लिए काम कर देगी। ये आपके डेली रूटीन से कर रही है और अपनी सेटिंग को एडजस्ट कर सकती है ताकि आपकी एनर्जीज भी सेफ हो सके। एंटरटेनमेंट में जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई आपको सजेस्टेड मूवी, शो, सॉन्ग्स, वीडियोस कर देते हैं आपके इस रिसर्च के अकॉर्डिंग। जैसा आप सर्च करते हो ना वैसा ही चीज़ें हमारे पास आने लगती हैं। ये एल्गोरिदम होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, इन 1997 अ कंप्यूटर कॉल्ड डीप ब्लू डिफीट द वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव। 1997 में कंप्यूटर को डीप ब्लू डिफीट कहा गया था। कहाँ पे, गैरी कैस्परो चैंपियनशिप में। AI इन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, अब ये भी तो आप ऑनलाइन लर्निंग ही कर रहे हो। AI हेल्प ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सजेस्ट लेसन, क्विज, वीडियोस, जो भी स्टूडेंट की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिल जाता है। आप अपना फीडबैक भी देख सकते हो कि कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। डोमेन्स ऑफ AI के डोमेन्स क्या होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड, इनेबलिंग मशीन्स टू थिंक एंड एक्ट लाइक अ ह्यूमन। AI क्या कर रहा है, ये तो कर रहा है कि मशीन्स को ह्यूमंस की तरह बना रहा है, उसके ज़्यादा स्मार्टर बना रहा है। This is possible through key domains that focus on specific abilities
लेट्स एक्सप्लोर द मेजर डोमेन्स जैसे कि स्टैटिकल डेटा, कंप्यूटर विजन एंड NLP दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। व्हाट इज स्टैटिकल डेटा? जस्ट लाइक ह्यूमन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, जैसे कि इंसान एक्सपीरियंस से सीखते हैं, एआई सिस्टम स्टैटिकल डेटा से सीखते हैं। न्यूमेरिकल फैक्ट, पैटर्न, ट्रेंड्स, इस डेटा को कलेक्ट करते हैं अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि वेबसाइट, सेंसर, सर्वेज हो गए। और द मोर जितना डेटा एआई रिसीव करेगा उतना ही बेटर वो प्रिडिक्ट कर पाएगा आउटकम्स को और डिसीजन ले पाएगा। जितना अच्छा डेटा उतना अच्छा काम। एग्जाम्पल, प्रेडिक्टिंग द वेदर यूजिंग पास्ट क्लाइमेट डेटा। वेदर आप बता देते ना कि आने वाले 5 दिनों में इतनी बारिश होगी, तो पास्ट डेटा को देख के वो प्रिडिक्ट कर पाता है। सजेस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेस्ड ऑन बाइंग हिस्ट्री, कि आपने सर्चिंग कर रखी है, आपकी हिस्ट्री चेक करके वो आपको उससे भी ज़्यादा और वैसे ही प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। दिस इज कॉल्ड डेटा। कंप्यूटर विजन हेल्प करता है मशीन को कि वो देखें और अंडरस्टैंड करें चीज़ों को जैसे हम लोग देख पाते हैं। एआई फेस रिकॉग्नाइज करता है, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करता है, एक्शन रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि ह्यूमंस करते हैं अपनी आईज और ब्रेन से। ऐसे ही एआई का दिमाग क्या है? कंप्यूटर विजन है। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं फेस रिकॉग्नाइजेशन ऑन फोन्स, स्नैपचैट फिल्टर्स, मेडिकल इमेजेस एनालिसिस। एनएलपी क्या होता है बेटा? एनएलपी मशीन्स को एनेबल करता है कि वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को समझ पाएं और उस पर रिस्पॉन्ड कर पाएं, बोल भी पाएं और लिख भी पाएं। मतलब हम बोलें तो भी वो समझ पाए और हम लिखें तो भी वो समझ पाए। इससे कंप्यूटर की हेल्प होती है कि वो रीड कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है और कन्वर्सेशन कर सकता है हमसे। एग्जाम्पल में जैसे चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आ गए, डिटेक्ट कर सकते हैं स्पैम ईमेल्स और एनालाइज कर सकते हैं सेंटिमेंट ईमेल्स को। नाउ क्लिक एंड लर्न। राइट द नेम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ANI, AGI, AS, राइट? लेट्स रिकॉल। एआई एक ऐसी मैन मेड टेक्नोलॉजी है जिसने हेल्प करी है मशीन की सोचने में और बहुत जगह जगह से यूज़ किया जाता है, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, होम्स में। इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? सोच सकना। इससे हेल्प होती है लर्न करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। हम प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। सम फीचर्स ऑफ इंटेलिजेंस आर रीजनिंग, प्लानिंग, इसमें डिसीजन मेकिंग इंक्लूड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडजस्टिंग टू चेंज मतलब अडेप्टिंग। एआई लर्न करता है डेटा से। इट डज टेक अ ह्यूमंस की तरह टास्क को कंप्लीट करता है और बेटर तरीके से। जितना बेटर काम ही करता रहता है उतना इंप्रूवमेंट इसके अंदर आता रहता है। 3 टाइप के एआई होते हैं। एएनआई जो एक टाइम में एक टास्क को कर सकता है जैसे सीरी। एजीआई जो थिंक कर सकता है इंसान की तरह बट कि कोई रियल नहीं है अभी तक। एएसआई एक फ्यूचर आइडिया है जो ह्यूमन से भी ज़्यादा स्मार्टर बन सकता है। एआई बहुत तरीके से हमारी हेल्प कर रहा है, जैसे कि लाइट और फैंस को कंट्रोल कर रहा है, सॉन्ग्स और वीडियो हमें सजेस्ट कर रहा है, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लर्न करने में मदद कर रहा है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। व्हाट डज द आर्टिफिशियल मीन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेड बाय ह्यूमन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस? एलेक्सा या फिर सीरी। What is the main purpose of planning in intelligence? To create a step-by-step path to reach a goal. Write the artificial superintelligence, a future concept of AI smarter than humans. Which platform uses AI to suggest movies and songs? Netflix. Now come to the fill in the blanks. Intelligence helps humans to think, learn and make smart decisions. Dash is a feature of intelligence that helps solve problem solving. Artificial intelligence learn from data like text, images, videos. AGI stands for Artificial General Intelligence. Dash helps machines see and understand the images and video. Computer vision. Say true or false.
Artificial general intelligence already exists today. No, false. AI machine helps learn from data. True. Adaptability is not a part of human intelligence. False. AI is used in online learning platform to suggest videos and track progress. True. Decision making means doing every option available. False. So the chapter is all about artificial intelligence. As we are going forward in our daily life, in our generations, AI is going to help us in many more things. Keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.